नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा 7 मिस्टेक्स अबाउट डाइट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। जैसे कि आप जानते हैं, सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो हमारी रिसर्च है वो बताती है कि हर 100 इंसानों में से 15 या 20 लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। और जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है या जहाँ कन्फ्यूजन होता है वो होता है डाइट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। और जो मैंने देखा है कि इसमें 7 गलतियां वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उनसे बचे रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। नंबर 1 पे है लो प्रोटीन डाइट। तो वो अपनी प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दाल बंद कर देते हैं, पनीर बंद कर देते हैं, चिकन फिश अंडा सब बंद कर देते हैं। तो प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है और प्रोटीन ब्लड में जब होता है वो इन्फेक्शन से आपको बचाता है। यानी जिन इंसानों में ब्लड में प्रोटीन की कमी आती है उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप प्रोटीन कम खाएंगे तो आपके ब्लड में प्रोटीन की कमी होगी और आपको इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगे और इनका जो रिसर्च आई है, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, यानी वो भी कम होता है, यानी इनमें डेथ्स ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये जो एक मिथ आई है ये आई है वेस्टर्न किताबों से या वेस्टर्न एक्सपीरियंस से। वो वहाँ पे वो एक तो एनिमल प्रोटीन लेते हैं और वो भी 3 टाइम लेते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। इंडियन डाइट इज ऑलरेडी अ लो प्रोटीन डाइट और ये भी देखा गया है कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इट डज नॉट जनरेट एसिड एंड इट इज बेटर फॉर किडनी पेशेंट्स एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन डाइट। और आपका बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। 0.8 ग्राम्स पर केजी, यानी अगर आप 50 किलो के इंसान हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन आसान से ले सकते हैं। नंबर 2 पे है वो बॉइल्ड खाना खा रहे होते हैं, कोई इंडियन स्पाइसेस नहीं डालते, ऑयल नहीं डालते, तो ये दोनों गलत हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स यानी सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कच्ची धानी का ऑयल, ये सब हेल्दी माने जाते हैं, इंक्लूडिंग सनफ्लावर्स, सफोला, और ये आप साइकिलिंग करके यूज कर सकते हैं। हाँ, हम सैचुरेटेड फैट्स जो डालडा जो आजकल ज़्यादातर लेते नहीं है, प्योर घी में अगर कुकिंग आप कर रहे हैं तो वो जल्दी इनकरेज नहीं करते। और थोड़ा बहुत तो घी भी आप तड़के के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप स्पाइसेस नहीं खाएंगे तो खाना टेस्टी नहीं होगा, ऑयल नहीं यूज होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ऐसी डाइट खाना बहुत मुश्किल होता है और ये पेशेंट वेल नरिश हो जाते हैं। तो इंडियन स्पाइसेस बाय एंड लार्ज आर हेल्दी, बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, फूड को टेस्टी बनाती है, तो वो जरूर यूज करें। नंबर 4 पे मैंने देखा है कि उनको कुछ हेल्थ फैट्स होते हैं कि मैं डिटॉक्स ड्रिंक्स लूंगा या फिर कुछ सूप्स लेंगे, तो ये दीज आर हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स, नेमली फास्फोरस और पोटेशियम, जो किडनी पेशेंट्स में वैसे ही थोड़ा ज़्यादा साइड पे होते हैं, दोनों हार्ट पे असर करते हैं। तो डिटॉक्स ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, सूप्स को हम इनकरेज नहीं करते। नेक्स्ट जो मैंने देखा है कि ये लोग कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स, जिनके बारे में पता नहीं है, और या फिर चूरन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट्स को होती है तो उसके लिए चूरन लेते हैं। तो इन सब सप्लीमेंट्स में अक्सर देखा गया है कि पोटेशियम, फास्फोरस, अगेन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ज़्यादा होता है, सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सप्लीमेंट से थोड़ा वर्जित रहें और जो भी सप्लीमेंट यूज करें, फॉर दैट मैटर इवन प्रिजर्व फूड्स यू शुड अवॉइड, क्योंकि प्रिजर्व फूड्स में भी पोटेशियम और फास्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम नेक्स्ट सीड बताएंगे, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये लोग हेल्दी डाइट मानते हैं। हाँ, स्वस्थ इंसानों में ये जरूर लेना चाहिए आपको डेली बेसिस पे। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रेयर मिनरल्स होते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू किडनी पेशेंट्स, इनमें अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो अगर लेना है तो वंस अ वीक से ज़्यादा मत लें, और वो भी अपने पीरियोडिक टेस्ट करके देखें टू मेक श्योर कि आपके इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशंस रोके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज पेशेंट्स आर एनीमिक,
हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसकी नेचुरल थेरेपी करते हैं। कैसी नेचुरल थेरेपी? जो हम लोग नॉर्मल किडनी फंक्शन वाले में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो ये ठीक बात है कि आप चुकंदर यानी बीट रूट ले सकते हैं, आप अनार खाइए, पोमीग्रेनेट, और आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में जो हीमोग्लोबिन कम होता है दैट इज ड्यू टू एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, इसीलिए क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स को ये तीनों चीजें हम मना करते हैं, क्योंकि इन सब में वेरी हाई पोटेशियम होता है और इससे फायदा भी नहीं होगा, बिकॉज द रूट कॉज इज एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी। तो अगर आप ये 7 मिस्टेक्स अपनी डाइट में अवॉइड करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। इवन दो यू आर अ क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, देयर आर अदर वीडियोस वी हैव मेड अबाउट डाइट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसको देखना ना भूलें। एंड please consult your doctor or a qualified renal dietitian for detailed information about diet in chronic kidney disease. Thank you.